हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और मैथ की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टेट के अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब के प्राइमरी और जूनियर लेवल के सारे मैथ के क्वेश्चन का सलूशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज 2022 के मैथ के क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करें। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपको गिवन है 16, 40, 24 और 36। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो करें। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहले फीमेल और मेल का रेशियो 3:2 था। जैसे ही इसमें 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है। अनुपात उलटने का मतलब है कि ये 2:2 अब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, इस पूरे कहानी में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेल की संख्या तो 20 बढ़ रही है लेकिन फीमेल की संख्या क्या है, एज इट इज है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा फीमेल की संख्या को सेम करना, क्योंकि मेल बढ़े हैं, आदमी की संख्या बढ़ी है, औरतों की संख्या एज इट इज होनी चाहिए। यहाँ पे तो रेशियो में 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा करने से होगा क्या, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहीं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब आप देख रहे हो कि फीमेल की संख्या सेम है और मेल की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है भाई, तो आप देख रहे हो 4 से 9 हुआ है, यानी 5 बढ़ गई है। क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ी है, 20 बढ़ी है। रेशियो में कितना दिख रहा है, 5 बढ़ा है। इट मीन्स 5 ही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 4 के बराबर हो जाएगा। तो अगर रेशियो देखा जाए स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो स्त्रियों की संख्या शुरुआत में 6 थी। तो अगर 1 बराबर 4 को है तो 6 बराबर 6 चौको क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो 92 क्वेश्चन है, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए a/2 b=3 c/4 2a-3b + 5c/k। तो k की वैल्यू बतानी है आपको। ऐसे जब भी आपके क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हो, सीधे सीधे जो वैल्यू गिवन है उसको आप x के बराबर मान लेते हो। उसको आप क्या करते हो, x के बराबर मान लेते हो, है ना। x के बराबर यदि मान लें हम तो आप लिखोगे क्या, a/2 = कितना जी, x होगा। तो यहां से आप a की वैल्यू क्या लिखोगे, a की वैल्यू आप लिखोगे 2 × x। सिमिलर कंसेप्ट को अगर अप्लाई किया जाए तो ऐसे ही अगर आपको b बराबर लिखना हो तो b बराबर आप क्या लिखोगे, 3 × x। ऐसे c बराबर आप क्या लिखोगे, c बराबर क्या हो जाएगा, 4x। और यहीं अगर इस टोटल वैल्यू को लिखना हो, यानी कि आपको 2a-3b + 5c की वैल्यू लिखनी हो, तो आप इसे लिखोगे k × x, यानी कि kx। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये क्लियर हो तो अब आपके पास a b c की वैल्यू दी हुई है, आपको सिंपल सा इनमें इसको पुट कर देना है, अगली लाइन आंसर दे देगा। जैसे a की वैल्यू आपके पास 2x है तो 2x × कितना है जी, 2 है। ऐसे 3 × b की जगह पे क्या रख दें, 3x रख दें। ऐसे 5 × c की जगह पे क्या रख दें, c की जगह पे क्या है, 4x है, = कितना आ जाएगा, kx। क्लियर है? सॉल्व करिए इसको, तो ये कितना है, 4x
ये कितना है 3 3 जा 9x और ये कितना है 5 4 जा 20x बराबर कितना होगा kx होगा। सॉल्व कर लीजिए 20 4 24, 24 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई 15x बराबर kx, x से x कैंसिल, k की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b कोई दो समुच्चय हैं, यदि a माइनस बी की वैल्यू a है तब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि a माइनस बी की वैल्यू जो है a है। अगर b को इधर हम कर दें तो b इधर आ जाएगा, a यहाँ है ही और ये a इधर आएगा तो माइनस a और a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। क्लियर है। अब b 5 है और a की कुछ भी वैल्यू है, a इंटरसेक्शन b आपसे पूछा जा रहा है, a का कोई भी मान हो, b अगर 5 है तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 ही आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 5, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा भी अगर सेट की जानकारी हो तो ये आपके लिए क्लियर होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए दैट इज 94, करा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट जो हैं दो कंजुगेटिव नंबर हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपसे पूछा गया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि इसके रूट्स जो हैं क्या हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी क्रम से आने वाली कंजुगेटिव नंबर हैं। यदि अगर आप एक रूट मान लो अल्फा है तो दूसरा रूट आप कहोगे अल्फा प्लस क्या होगा 1 होगा, क्रम से आने वाले, है ना। अच्छा जी, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी अपान में ए होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो b की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी लिखा हुआ है b की जगह पे, और a की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है b है। यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई b आ गई, या 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई b हो गई। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर है। अब सेकेंड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c अपान में a होता है। हमारा एक रूट तो अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 1 है, और यहां अगर c की वैल्यू देखा जाए तो c की वैल्यू तो c ही दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को लिखें या ना लिखें, ये बात आपको क्लियर है। अब आपके सामने बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू भी आपके पास है। अगर c थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब आपको जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा। बी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आपने लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 1, b की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और c की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अगर सॉल्व किया जाए तो 2 अल्फा का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 दूना के 4 अल्फा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 4। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए सारी वैल्यू को। क्लियर है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगा, रीडेबल भी होगा। शायद आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो पढ़ने में लिखने में तो एक बार जरूर आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। दो संख्याओं का मौसा और लसा यानी एचसीएफ और एलसीएम 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल दिया है आपसे, है ना। आपको जैसा कि मालूम होगा कि एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स में रिलेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू जो होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होती है ना। यहाँ एचसीएफ देखिए कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, एलसीएम 989 लिखा है। फर्स्ट नंबर देखा जाए तो 117 है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। अब थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना है, आप 13 से डिवाइड करो अगर, तो 13 से डिवाइड करोगे 13 9 जा 13 9 117 होता है, और 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एक कम 9, यानी सही आंसर क्या होगा 221 होगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए शानदार क्वेश्चन लेके जो 2022 के ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।